जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। आज हम अपनी वेक्टर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ हमने बात कर ली थी वेक्टर के बारे में। बेसिक अबाउट वेक्टर, दैट इज व्हाट इज वेक्टर, हाउ विल डिनोट द वेक्टर, हम वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एंड हाउ वी कैन मूव द वेक्टर्स। टुडे वी विल डिस्कस ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर. So in today's discussion, we'll talk of types of vector. So we'll talk different types of vector today. So we'll first give a quick recap. That is what are types of vector. So first is null vector. Next is unit vector. Second type is unit vector. Third type is parallel vector. Fourth type is anti-parallel vector. Fifth is equal vector. Next can be co-initial vector. Next is coplanar vector. Next can be collinear vector. And last one is concurrent vector. Concurrent vector. So we'll discuss all of these vector one by one. Out of them some are very important. इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे. अदर वन ऑल आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन हम डिस्कस सभी को करेंगे. व्हाट इज नल वेक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस नल वेक्टर. तो ये कुछ नहीं, केवल समझना है. व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर इज द वेक्टर whose magnitude is null. मैग्नीट्यूड क्या है? नल है, मींस जीरो है. तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा. अब अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया, सो व्हाट अबाउट डायरेक्शन? विल नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन. तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा, दैट इज डिफाइंड एज नल वेक्टर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर इज which we will discuss elaborately, that is unit vector. So what is unit vector? As the name suggests, unit vector is that vector whose magnitude will be equal to 1. वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, that will be your unit vector. अब हम बात करें वेक्टर की. We have done a vector contains can be written as its magnitude with its direction. हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड विथ इट्स डायरेक्शन. तो नाउ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बिकम्स 1, अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का 1 हो गया, तो व्हाट रिमेन्स विद द वेक्टर? वेक्टर के पास बचा क्या? केवल डायरेक्शन बची. तो यू कैन से ए यूनिट वेक्टर is a vector which shows direction. जो क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. मींस यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर जो डायरेक्शन को शो करता है. सो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू denote the direction of a vector. तो यूनिट वेक्टर को एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट. तो यूनिट वेक्टर, so you can say यूनिट वेक्टर एक वो वेक्टर है जो कि किसके लिए यूज होता है? सो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड to represent
represent the डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, उसके उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट वेक्टर। मींस यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज द वेक्टर, or you can say any vector. we can write any vector can be written as, अभी हमने बात की vector can be written as magnitude times its direction, and direction can be replaced by unit vector। तो हम वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, magnitude times unit vector। Any vector can be written as magnitude times of unit vector। तो unit vector of any vector can be written as vector divided by magnitude of that vector। तो अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। हम इसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स कंसीडर कि कोई एक वेक्टर है, लेट दिस इज वेक्टर ए, let this is a vector A। now if we need to write the unit vector, अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, so it will be written as A cap। हम इसको A cap से लिखेंगे। अगर हम इस वेक्टर के ऊपर कैप लगा दें, या वेक्टर बेसिकली प्रिसाइजली लिखेंगे, उसके ऊपर कैप लगा दें, मींस इसका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। हम इसके यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, which is written as vector A divided by its magnitude। तो यूनिट वेक्टर का हम यूज कहां करते हैं, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नाउ डिफाइंड 3 डायमेंशन। we know there are 3 dimension mutually perpendicular orthogonal dimensions are there, x dimension, y and z। so it is conventionally defined that the unit vector along x-axis is represented by I cap, along y-axis unit vector is written as j cap, and along z-axis unit vector is written by k cap। now we come out to our next vector, that is parallel vector। so what are parallel vectors? ऐसे नेम बता रहा है, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम डायरेक्शन। वो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे। मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट बट डायरेक्शन शुड बी सेम। अब अगर सेम डायरेक्शन, इसका आप अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा है, इनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। यूनिट वेक्टर्स फॉर देम शुड बी सेम। So if there are 2 vectors having same direction, or you can say if the 2 vectors are having same unit vector, then the vectors are said to be parallel vectors। तो अगर कोई दो वेक्टर्स वेक्टर A और वेक्टर B गिवन है, तो दे विल बी ए पैरेलल वेक्टर। ये दोनों पैरेलल वेक्टर कब होंगे, व्हेन वेक्टर A यूनिट वेक्टर will be equal to वेक्टर B। अगर A का यूनिट वेक्टर वेक्टर B के यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन, मींस दीज आर नोन एज पैरेलल वेक्टर। So 2 vectors will be parallel vector if they will be same in direction, means their unit vector will be same। Coming to our next type, that is anti-parallel vectors। What is anti? Anti means
opposite to parallel. Anti means opposite, opposite, और opposite to parallel का मतलब क्या है? If the vectors are having opposite direction, if two vectors are having opposite direction, then they are known as anti-parallel vectors. Opposite direction का मतलब क्या है? What you can say further, that if two vectors are having opposite unit vector, opposite unit vector मतलब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे. लाइक अगेन, इफ देयर इज वेक्टर ए एंड देयर इज वेक्टर बी, तो इफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इन द डायरेक्शन माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर्स आर, सो दीज आर, अगर इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, this showed that these are parallel vectors. Coming to our next type, that is equal vectors. So what are equal vectors? So vectors will be equal if they have same magnitude and same direction. अभी हम डायरेक्शन की बात कर चुके कि डायरेक्शन अगर सेम होंगे, देन दे विल बी विच टाइप ऑफ वेक्टर? पैरेलल वेक्टर. अगर वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा तो वो पैरेलल वेक्टर होंगे, और अगर इन पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, अगर इन पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, अगर इन पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? दीज विल बिकम इक्वल वेक्टर. So a parallel vector can be equal vector if its magnitude is also same. So a parallel vector may or may not be a equal vector, but a equal vector is always a parallel vector. Equal हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, but equal vector will always be a parallel. Coming to our next type, which is co-initial, coplanar, collinear and concurrent. तो co-initial, what is co-initial? नेम ही सजेस्ट कर रहा है. वो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट्स क्या हो? सेम हो. जिनके इनिशियल पॉइंट्स क्या हो? एक्सटेंड करने पे सेम पॉइंट पे मीट करें, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? co-initial vectors. मींस वेक्टर्स which will meet to same point on extending. वो वेक्टर्स जिनको एक्सटेंड करने पे वो सेम पॉइंट पे मीट करें, as appear they have initiated from the same point, then that type of vector is defined as co-initial vectors. Like that there are different vectors so if all these vectors, let there are three vectors given, that this is vector A, B, C. If all these three vectors are extended, अगर हम इन सभी वेक्टर्स को एक्सटेंड करें और ये सेम पॉइंट किसी सेम पॉइंट पे मीट करें, तो दे आर नोन एज co-initial vectors. Then we'll talk of next type of vector, that is coplanar vector. तो इसको हम यहीं पे बात कर लेते हैं. So what is coplanar? So those vectors which will be in the same plane. Those vectors which will be in the same plane are defined as coplanar vectors.
And what are collinear? Those vectors which are along the same line, those are defined as collinear vectors. And third is concurrent vector. Concurrent vectors means those vectors which lie on same point, are defined as concurrent vector. So those vectors which lie on the same point से initiate हो रहे हैं, same point से start हो रहे हैं, they are defined as concurrent vector. So what are coplanar? Those which are in the same plane. What is collinear? Those which are along the same line. And those what are concurrent? Those which start from the same point. So these are all types of vector. Out of them, which are very important? Unit vector, parallel vectors, anti-parallel, equal vectors. These four are very important from physics point of view. These are also important for maths point of view or different point of view, but these four are very important. So what is unit? The vector which is having magnitude 1. It is used to represent the only direction. For x, y, z, it is defined by I cap, j cap and k cap. Parallel, having same direction. Magnitude may or may not be equal. If magnitude becomes equal, it becomes equal vector. If not equal, then it remains parallel. What is anti-parallel? Having opposite direction. Equal, same magnitude, same direction. Co-initial, which reach to a same point on extending. Coplanar, which are in the same plane. Collinear, along the same line. Concurrent, which starts from the same point. So this is all about types of vector. So in the next class, we will move it further how we can deal with the vectors, that is sum of vector or different things. So this is all for today. Jai Hind.